Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 11, Let Us Travel. And yesterday we have completed all the question answer of exercise E. And today I will discuss the map skill of this lesson. On a political map of India, locate, mark, and color the states where the following cities are located. So इंडियन पॉलिटिकल मैप पर हमें लोकेट करनी है, मार्क करनी है, साथ में कलर भी यूज़ करना है स्टेट्स जहाँ पर इतनी भी सिटीज़ हैं, किस स्टेट में जो सिटीज़ हैं हमें उसे मार्क करना है पॉलिटिकल मैप में. तो what will you do? You will write this question in assistant notebook and after that you can use your own choice of color. अब डिफरेंट चॉइस ऑफ कलर जो है फिल करेंगे जो स्टेट्स है, जिस सिटी की जो स्टेट है उसको फिल करने के लिए. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस places. Where are these places on the Indian political map? So dear student, this is the Indian map of India and we have to locate, mark and color the state where the following state are located. तो सबसे पहले इसमें दिया है मुंबई. सो मुंबई यहाँ हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है. मुंबई जो है महाराष्ट्र में है. सो आई एम गोइंग टू सर्कल इट और आप उस स्टेट को जो है वहाँ अपने जो इंडियन पॉलिटिकल मैप है वहाँ पर उसे कलर करेंगे. तो हियर इज़ मुंबई, यहाँ पर आपको मुंबई है. ठीक है, ये जो स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र. तो आप यहाँ पर इसे कलर कर लेंगे. देन नेक्स्ट स्टेट इज़ शिमला. तो एज वी नो इट्स आर कैपिटल, ये हमारी कैपिटल है. तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, ऊपर चले जाएंगे आप नॉर्थ की साइड में और आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो इस स्टेट को आपने क्या करना है, मार्क करके उसे कलर कर देना है. नाउ गुड़गांव. तो गुड़गांव कहाँ पर है, ये क्या है, दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा के अंदर आता है. तो आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हरियाणा. तो हरियाणा को आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज अहमदाबाद. तो वेयर इज़ अहमदाबाद. तो अहमदाबाद जो है कहाँ पर है, गुजरात में है. तो आप गुजरात में यहाँ पर जाएंगे, वेस्ट में गुजरात आपको मिल जाएगा. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कलर करेंगे. सो द स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेट, इट्स उत्तर प्रदेश. मेरठ कहाँ पर है हमारा, उत्तर प्रदेश में है. तो आप उत्तर प्रदेश पे जाकर यहाँ पर इसे मार्क कर दोगे. नेक्स्ट इज़ बीकानेर. तो हमने पढ़ा ही है बीकानेर कहाँ पर है बुक में. बीकानेर कहाँ पर है, राजस्थान में. तो आप राजस्थान पे जाओगे. ठीक है, ये भी वेस्ट में ऊपर जाके आपको मिल जाएगा. अब वहाँ जाके इसे लोकेट करोगे और फिर उसमें क्या करोगे, मार्किंग करने के बाद उस पर कलर यूज़ कर लोगे. सो होप यू अंडरस्टैंड. अब मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको. ठीक है, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र. देन शिमला, हिमाचल प्रदेश. देन गुड़गांव, हरियाणा. आफ्टर दैट अहमदाबाद, गुजरात. एंड मेरठ इज़ यूपी and Bikaner is in Rajasthan. So like this you will complete political map of India. ठीक है, ऐसे आप कंप्लीट कर दोगे इसे और उसके बाद करने के बाद उसे आप अपनी जो एसएसटी की नोटबुक है उसमें पेस्ट कर देंगे. Dear student, like this you will complete this map skill. Now I'm going to revise the lesson one more time. सो मैं इसको थोड़ी समरी करने वाली हूँ चैप्टर की, तो आप ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर जाएं ढंग से. नेम ऑफ द लेसन इज लेट अस ट्रैवल. तो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच पीपल यूज फॉर ट्रैवलिंग. द सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द टाइम एंड द मनी दे वॉन्ट टू स्पेंड ऑन ट्रैवल. सो जो मैंने आपको बताया चैप्टर में क्या है, अलग अलग तरह की जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं और जो सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है, आपके टाइम पर और मनी के ऊपर जो आप खर्च कर सकते हैं.
The means of transport include roadways, railways, airways and waterways. जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट का वो कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? रोडवेज करता है, रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, ठीक है, और वाटरवेज हैं. सो रेलवे आर द आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड आर इकोनॉमिकल. तो रेलवे हैं बहुत ही आइडियल रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारी जो सामान है, हैवी गुड्स, और भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी हैं. Other is airways. Airways provide the fastest mode of transport, but they are expensive. अगर हम एयरवेज की बात करें तो वो क्या है? फास्टेस्ट मोड है, मतलब बहुत कम टाइम पर आपको फार अवे प्लेसेस पे पहुंचा देता है, बट वो क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. रोडवेज आर बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. और जो रोडवेज है सबसे बेस्ट है अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है. Now, the means of transport used in rural India differ from those used in urban area. अगर हम बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो कि हम रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं तो वो क्या है? डिफरेंट है किससे? अर्बन एरिया से. फॉर एग्जांपल जो बुलॉक कार्ट, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज एंड ट्रक आर द फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द इंडियन विलेज. जो बुलॉक कार्ट है, ट्रैक्टर और ट्रॉलीज है और ट्रक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है विलेजेस में. मतलब जो विलेज के लोग हैं क्या यूज़ करना पसंद करते हैं ज़्यादातर? बुलॉक कार्ट्स को, ट्रैक्टर ट्रॉलीज को और ट्रक्स को. तो आपने देखा भी, अगर आप में से बहुत से लोग विलेजेस जाते भी होंगे, विजिट करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बुलॉक कार्ट को यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज यूज़ करते हैं और ट्रक्स को यूज़ करते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए. बट अब क्या है साथ ही साथ इन द कोस्टल एरिया, अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें in a coastal area boats and steamer and the ferries are used for various purpose. बस कोस्टल एरिया जो कौन सा एरिया होता है कोस्टल एरिया? मैंने आपको बताया था कोस्टल एरिया इज़ द प्लेस वेयर द लैंड मीट द सी. वो जगह होती है जहाँ पर जो सी है लैंड के साथ मिलता है, ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं कोस्टल एरिया. तो कोस्टल एरिया में लोग क्या है? बोट्स हैं, स्टीमर है, फेरीज का यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए. ऑन हिली एरियाज, अगर हम हिली एरिया की बात करें तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम? म्यूल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड अलॉन्ग विद पिट्ठूज. यानी कि जो म्यूल्स हैं इट्स ए काइंड ऑफ एनिमल, मैंने आपको बताया था, खच्चर को बोलते हैं. तो वो जो है वो यूज़ किया जाता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और साथ में क्या लगा होता है? उनके पिट्ठूज लगे होते हैं. ओके. इन अर्बन areas of India, we see people using a variety of means such as car, buses, metro trains, truck and ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा. अगर हम बात करें यहाँ पर अर्बन एरिया की तो यहाँ पर कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं? कार यूज़ करते हैं लोग, बसेस यूज़ करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स यूज़ करते हैं, ट्रक यूज़ करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ ऑटो रिक्शा यूज़ किया जाता है और ट्रायलर्स यूज़ किए होते हैं. शिप आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी आइटम्स लाइक ऑयल, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स etc. and transporting by ship is cheaper than other modes of transport. और जो शिप है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए. बहुत हैवी आइटम, सबसे हैवी आइटम जो अगर ट्रांसपोर्ट करनी है रेलवेज तो करता ही है, बट उससे भी ज़्यादा अगर हैवी जो आइटम्स हैं ट्रांसपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ऑयल, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हैं और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? शिप के थ्रू कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात है कि क्या है? शिप इज़ द चीपेस्ट एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो शिप है सबसे चीपेस्ट है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, यानी कि आपके रेलवे से, बस से और एयरवे से सबसे ज़्यादा चीप कौन सा आपका? शिप्स हैं. पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस. जो पाइपलाइन है ट्रांसपोर्ट होती है, पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आजकल, और आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, जिसके थ्रू जो ऑयल और गैसेज जो है डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाई जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है. ओके. द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया हैव मैनी एडवांटेजेस बट देयर यूसेज हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक
and increase the traffic on road at a very fast rate. बट क्या है, जो वेरियस मीन्स है ट्रांसपोर्ट के यूज़ हो रहे हैं रूरल और अर्बन एरिया में, बट उसके एडवांटेजेस तो हैं, पर साथ ही साथ क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण यानी यूसेज हैज़ इंक्रीज जैसे हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है कहाँ पर, रोड्स पर बहुत जल्दी। बहुत आप देखते हैं कि आजकल कितना हो गया, हमारे प्लेसेस में भी आप देखोगे कितनी जो व्हीकल्स है चल रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा रोड्स पर जाम लग जाता है। ठीक है, द ट्रैफिक जैम डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जिसके कारण क्या है, जो डिलीवरी करनी है हमें गुड्स की, उसको देरी लग रही है पहुंचने में। एक्सीडेंट एंड पोल्यूशन आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द मॉडर्न टाइम। जो एक्सीडेंट्स हैं, जो पोल्यूशन है, और जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मॉडर्न टाइम में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो मीन्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव द सिचुएशन, बट जो है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि इम्प्रूव करने के लिए जो है फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सिटी बाईपासेस के बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है जो डिले ना हो सके, जो हमारे गुड है वो प्रॉपर टाइम पर पहुंच सके। व्हीकल आर यूजिंग, और सीएनजी यूज़ की जा रही है, और बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल का भी यूज़ हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। व्हाट विल यू डू? You will read this chapter. Thank you and have a nice day.